अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु अस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बादु फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, मैं हूं आतिफ़ कुरैशी और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ आतिफ़। दोस्तों, आज हम बात करेंगे उस मशहूर वाक़या के बारे में जिसमें सुलेमान अलैहिस्सलाम चींटियों की मलका, जिसका नाम रिवायात के मुताबिक कशमाला बताया गया है, से मुलाकात करते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं तमाम भाइयों से दरख्वास्त करूंगा कि बारगाह इलाही के अंदर एक दफ़ा हाथ उठाकर दुआ कीजिए कि या रब्बे ताला हमें कोरोना वायरस जैसी बीमारियों से महफूज अता फरमा जो हम पर एक अजाब की तरह मुसल्लत कर दी गई हैं। कि या अल्लाह पाक हमारे जो भाई भी इस बीमारी के अंदर मुब्तला हैं उनको जल्द से जल्द सेहतयाब अता फरमा और तमाम मुसलमान को इस बीमारी से महफूज अता फरमा और इस जैसी तमाम बीमारियों से हम सबको महफूज अता फरमा। आमीन या रब्बिल आलमीन। मेरे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, उलमाए तफसीर फरमाते हैं कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को बोलियाँ तो तमाम चरिंदों परिंदों और हशरातुल अर्ज़ की सिखाई गई थीं, मगर कुरान ने ख़ास तौर पर परिंदों का जिक्र किया है, जिससे मंशा ये है कि परिंदे साया करने के लिए हर वक्त आपके साथ रहा करते थे ताकि आप धूप से महफूज रहें। कुरान हकीम ने किरा अर्ज़ पर फैले हुए तमाम चरिंदों परिंदों और हशरातुल अर्ज़ में खसूसी तौर पर सबसे छोटी मखलूक यानी चूंटी का जिक्र किया है और इसके साथ एक परिंदे हुदहुद का जिक्र भी किया है, जिसका जिक्र हम किसी दिन और किसी और वीडियो के अंदर करेंगे। मेरे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, रिवायात ये हैं कि एक दिन हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने अजीमुल शान शाही तख्त पर बैठे हवा में सफ़र कर रहे थे। दोस्तों, ये वही तख्त है जो जिन्नात ने बनाया था। तख्त के दूसरे हिस्सों में आपके 1000 मुलाजमीन और सल्तनत के अहदेदार भी कुर्सियों पर पुरजमान थे, जिनमें वज़ीर आज़म बरखिया भी शामिल था। तमाम जिन तख्त के गिर्द अदब से खड़े थे और फ़िज़ा में उड़ने वाले परिंदे तख्त पर अपने परों से साया किए आ रहे थे। दोस्तों, सफ़र के दौरान हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के कानों में फ़रिश्तों की आवाज़ पड़ी। फ़रिश्ते अल्लाह की तस्बीह करते हुए कह रहे थे कि ए रब्बे ताला, तूने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को जैसा मुल्क अता किया है ऐसा किसी और जिन्नो बशर में से किसी को नहीं दिया। इस पर अल्लाह ताला ने फरमाया कि ए फरिश्तों, मैंने सुलेमान अलैहिस्सलाम को हिफ्ज़ इक़लीम की बादशाही अनायत की है और इसको नबूवत से सरफराज किया है, लेकिन सुलेमान में गुरूर व तकब्बुर बिल्कुल नहीं है। अगर ऐसा होता तो मैं इनको हवा पर ले जाकर ज़मीन पर डाल देता और फिर इनको निस्तो नाबूद कर देता। दोस्तों, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने ये कलाम सुना तो फ़ौरन अल्लाह के हजूर सजदे में गिर गए और इसकी नेमतों का शुक्र अदा करने लगे। हवा ने इनके तख्त को ज़मीन पर उतारा जहाँ चूंटियों की बस्ती थी। तख्त सुलेमानी को देखकर चूंटियाँ खौफजदा हो गईं। मेरे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, इस वाक़या का जिक्र कुरान पाक में कुछ इस तरह से होता है, जिसका तर्जमा ये है। यहाँ तक कि जब पहुँचे सुलेमान चूंटियों के मैदान पर तो कहा एक चूंटी ने, ऐ चूंटियों, घुस जाओ अपने घरों में ताकि तुमको ना पीस डाले सुलेमान और इसका लश्कर और फिर इनको खबर भी ना हो। मेरे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, ये चूंटी अपनी कौम की सरदार थी और रिवायात के मुताबिक इस चूंटी का नाम कशमाला बताया जाता है। इसकी बात सुनकर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम मुस्कुराए और इन्होंने इस चूंटी को अपनी हथेली पर रखकर पूछा कि ए चूंटी, तुमने अपने लश्कर से ये क्यों कहा कि सुलेमान आता है और तुम अपने अपने गारों में घुस जाओ? तुमने इससे पहले मेरा क्या जुल्म देखा है? तो चूंटी ने कहा कि ए नबी, हमने आपका या आपके लश्कर का पहले कोई जुल्म नहीं देखा, मगर हमने खौफजदा होकर ऐसा किया है कि कहीं आपके घोड़ों के टापों तले चूंटियाँ ना कुचली जाएं। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क्या तुम अपनी चूंटियों पर ऐसी ही शफ़क़तें किया करते हो? तो चूंटी ने कहा, जी हाँ हजूर, क्योंकि अल्लाह ताला ने मुझे इनका बादशाह बनाया है, इसलिए मेरा ये फ़र्ज़ है कि मैं इनकी सलामती का ख्याल रखूँ। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने चूंटी से पूछा कि तुम्हारे साथ कितनी चूंटियाँ रहती हैं? तो चूंटी ने बताया कि जनाब, मेरे साथ 40,000 के करीब चूंटियाँ आबाद हैं। जिस पर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मज़ीद एक सवाल पूछा, तुम्हारी बादशाहत बेहतर है या मेरी बादशाहत? तो चूंटी ने कहा, मेरी बादशाही बेहतर है, क्योंकि तुम्हारे तख्त को हवा उठाती है, तुम इस पर बैठते हो, ये कितना बड़ा तकल्लुफ़ है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम चूंटी की इस बात पर मुस्कुराए और पूछा कि तुम्हें ये अक्ल किसने सिखाई है? जिस पर चूंटी ने जवाब दिया, ए सुलेमान अलैहिस्सलाम, जिस अल्लाह ने तुम्हें अक्ल अता फरमाई है, इसी ने हमें अक्ल से नवाजा है।
اور چونٹی نے مزید کہا کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ سے چند مسائل پوچھوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ بے شک پوچھو۔ چونٹی نے کہا اے سلیمان، تم نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا تھا، کہا اے پروردگار مغفرت کر میری اور بخش مجھ کو ایسا ملک جو نہ لائق ہو کسی اور کے، تو ہے سب سے بخشنے والا۔ اے سلیمان، تمہارے اس سوال سے حسد کی بو آتی ہے، جبکہ حسد کرنا پیغمبروں کی شان کے خلاف ہے۔ تمہیں یہ اچھی طرح معلوم ہے کہ خداوند قدوس سارے جہان کا مالک ہے، وہ جسے چاہے بادشاہی دے اور جسے چاہے نہ دے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے چونٹی کی اس بات سے متاثر ہو کر کہا کہ اے چونٹی، تو بڑی دانا اور عقل مند ہے۔ تو چونٹی نے کہا اے اللہ کے نبی، تم بھی اپنی رایا کی نگرانی کرو اور اپنے عدل و انصاف سے اپنی پرجا کو خوش رکھو، ظالم سے مظلوم کا حق دلواؤ۔ میں تو بیچاری ضعیف اور مسکین ہوں، پھر بھی اپنی رایا کی ہر روز خبر لیتی ہوں اور ان کا بارہ اٹھاتی ہوں تاکہ کوئی بھی کسی پر ظلم نہ کر سکے۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، چونٹی کی یہ ساری باتیں سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے سجدے میں گر کر کہا کہ اے پروردگار، تیری قدرت بے انتہا ہے اور تو ہی بے شک عظمت و بزرگی کے لائق ہے۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، وہ رب تو وہ ذات ہے جس کی رحمت انسان کو 70 بار پکارتی ہے تو وہ مسجد میں آتا ہے۔ رب کو عبادت گزاروں کی بالکل بھی کمی نہیں ہے، بس ایک ہماری فلاح کا ذریعہ بتانا ہوتا ہے۔ ہمارا رب بہت رحیم ہے، بہت کریم ہے، بہت عظیم ہے۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، خداوند کریم کے آگے یہ دعا ہے کہ اللہ پاک کی ذات ہم تمام مسلمانوں کو نماز پنجگانہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے نبی الآخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راہ حق کے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔